सो हे गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेज़ पजल प्रॉब्लम। ठीक है। तो यार बेसिकली एक क्या होता है कि इसमें ना हमारे पे एक रास्ता होता है और एक हमारे पे सोर्स होता है और एक हमारे पे डेस्टिनेशन होती है। ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना होता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है और बीच में जो भी हम स्टेप लेते हैं, लाइक हम हॉरिजॉन्टल लें या वर्टिकल लें, तो उस स्टेप को हमें प्रिंट करवाना होता है। एंड मतलब बेसिकली हमें ये बताना है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमारे पे कितने नंबर ऑफ़ वेज़ हैं और कौन कौन से वेज़ हैं। ठीक है। तो यही बताना होता है। जैसे लाइक हम यहाँ करेंगे, जैसे हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं, एक तो हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल स्टेप ले सकते हैं, देन अगेन एक हॉरिजॉन्टल लेंगे, फिर एक वर्टिकल लेंगे और एक और वर्टिकल लेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से एक वर्टिकल लिया, यहाँ से एक वर्टिकल लिया, देन यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लिया, देन यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लिया। ठीक है। या तो ये कर सकते हैं, या तो एक यहाँ से वर्टिकल लिया, देन यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लिया, देन एक वर्टिकल लिया, देन एक हॉरिजॉन्टल लिया। ठीक है। या तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। तो यार काफ़ी नंबर ऑफ़ वेज होते हैं, तो हमें बेसिकली ये सारे नंबर ऑफ़ वेज जो भी आए हैं ना, जैसे कि हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वर्टिकल, और अभी हम कहाँ पे, अभी हम यहाँ पे हैं। लेट सपोज हम हैं 0,0 पे। ठीक है। और ये हमारा है 2,2। तो हम कितने नंबर ऑफ वेज से जा सकते हैं, जैसे कि लाइक एक हमने ये पाथ ले लिया और एक हमारे ये है कि हम जा सकते हैं वर्टिकल, वर्टिकल, देन हॉरिजॉन्टल, देन हॉरिजॉन्टल। ठीक है। और एक हमारे पे हो जाएगा कि हम पहले एक वर्टिकल लें, फिर एक हॉरिजॉन्टल लें, फिर एक वर्टिकल लें, फिर एक हॉरिजॉन्टल लें। ठीक है। तो एक ये हो सकता है, या एक ये भी हो सकता है कि पहले एक हमने हॉरिजॉन्टल लिया, देन हमने एक वर्टिकल लिया, देन हमने एक और वर्टिकल लिया, देन हमने एक हॉरिजॉन्टल लिया। तो यार काफ़ी सारे वेज होते हैं। ठीक है। तो आप बाकी देख सकते हो। तो हमें यही चीज़ प्रिंट करवानी होती है। ठीक है। तो यार इसके अलावा हम इसका कोड लिखेंगे। तो यार हम इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो यार सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे एक अपनी क्लास बनाएंगे, जो कि मैंने मेज़ नाम से फ़ाइल बना रखी है, तो क्लास का नाम भी सेम होना चाहिए। ठीक है। अब बाकी आप किसी भी नाम से बना सकते हो। ठीक है। बाकी मैं मेन फंक्शन बनाएंगे, देन उसके बाद क्या करते हैं, एक फ़ंक्शन बना देंगे जो कि हमारे ये मूवमेंट करेगा। ठीक है। उसका नाम दे देते हैं मेज़ पाथ। ठीक है। अब यार इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स डालेंगे, जैसे कि यार पहला हमें क्या चाहिए, एक तो हमें करंट रो चाहिए, है ना। और सिमिलरली एक मिनट, करंट रो चाहिए और एक हमें करंट कॉलम चाहिए। ठीक है। ऐसे ही हमें एक एंड रो चाहिए, और एक एंड कॉलम चाहिए। ठीक है। और एक स्ट्रिंग चाहिए जो कि हमारी ये मूवमेंट को बताएगी। ठीक है। ठीक है। अब क्या करते हैं कि अपने यार फंक्शन को कॉल कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है। तो अब देखो, अगर हम रो में एक इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, अगर हम रो में एक स्टेप आगे को बढ़ेंगे, यानी कि हमने क्या करा, हमने हॉरिजॉन्टली मूव करा। ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें कंकैटिनेट कर देंगे एच को। ठीक है। सिमिलरली दूसरा स्टेप क्या कर सकते हैं, या तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम कॉलम में बढ़ गए, या हो सकता है कि हम रो में एक स्टेप बढ़ें आगे। ठीक है। तो अब क्या, कॉलम में एक मूव करने का मतलब क्या होता है कि हम वर्टिकली एक मूव आगे हो गए। ठीक है। तो वी कर देंगे। ठीक है। और बस कुछ नहीं, अब एक इफ़ कंडीशन दे देंगे। अगर इफ़ कंडीशन नहीं देंगे तो ये इनफाइनाइट रिकर्शन में पहुंच जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। ठीक है। अब देखो, अगर हमारी जो है करंट रो एंड रो के बराबर हो गई, ठीक है, और करंट कॉलम एंड कॉलम के बराबर हो गया, तो हमें क्या करना है, सिंपली अपनी मूव्स को प्रिंट करवा देना है और इसे रिटर्न कर जाना है यहाँ से।
इसका मतलब यहाँ पे प्रोग्राम बंद हो जाएगा जैसे ही अपनी इस कंडीशन पे रीच करेगा वो, ठीक है। इसका मतलब है कि वो यार जहाँ पे हमें डेस्टिनेशन पे पहुँचाना था वो वहाँ पहुँच चुका है, ठीक है। अब यार एक और कंडीशन हो सकती है, मान लो कि वो करंट रो एंड रो से ज़्यादा हो गई, यानी कि वो अगर उस पजल से बाहर निकल गया तो, ठीक है। तो यार एक और इफ़ कंडीशन लगा देंगे जो कि हमारी बेसिकली ये बताएगी अगर करंट जो रो है वो हमारी एंड रो से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या तो ये कंडीशन हो जाए, या और क्या हो सकता है कि करंट जो हमारा कॉलम है वो हमारा एंड कॉलम से आगे हो जाए, ठीक है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, फंक्शन को रिटर्न कर देंगे, यानी यह स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। बस यही था। अब कुछ नहीं यार, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास नाम का, ठीक है। तो उसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ, जैसे मैंने एम रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अब अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं यहाँ पे मेन फंक्शन में, ठीक है। तो अब करंट रो जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, करंट रो की वैल्यू जैसे मैं 0,0 पर हूँ, ठीक है। करंट रो 0, करंट कॉलम भी मैं 0 डाल देता हूँ, ठीक है। और एंड रो अगर मान लो मुझे 2,2 पे पहुँचना है तो मैं 2,2 डाल देता हूँ, ठीक है। और मूव्स को ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है। इसे सेव करके रन करता हूँ तो यार देख सकते हो कि बता देगा कितने नंबर ऑफ वेज। तो देख सकते हो कि यहाँ पर इसने बता दिया कि आपको ये मूव करके आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाओगे, ठीक है। तो यार यहाँ पे आप वैल्यू सेट कर सकते हो, उसके हिसाब से ये बताते रहेगा, ठीक है। अगर मान लो मैं 0,0 पर नहीं हूँ, मैं 1,1 पर हूँ, ठीक है, और मुझे 2,2 तक जाना है, तो मुझे कितनी मूव्स रिक्वायर होंगे। तो एक बार से ख़त्म करते हैं, हाँ अब रन करते हैं, ठीक है। तो ये बता देगा आपको कैसे कैसे मूव करनी है। तो यार देख सकते हो यहाँ पे आ गया ये, यानी एक आपको हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, या एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, इस तरह से जा सकते हो, ठीक है। तो यार यहाँ कुछ वैल्यू डाल के आप अपना कर सकते हो, ठीक है। तो यार बेसिकली यही था प्रोग्राम जो था मेज़ पजल का।